देहरी पूजन के लिए मथुरा जा रहे जत्थे को पुलिस प्रशासन ने रोका। अखंड आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को कार्यकर्ताओं के साथ आज होना था रवाना। कल 6 दिसंबर को प्रातः 11 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार की देहरी पर यमुना जी के जल को अर्पण कर पूजन करने की घोषणा की। मथुरा रवाना होने वालों में प्रमुख लोगों में राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा महादेव, राष्ट्रीय नेता सिद्धार्थ दुबे, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, राष्ट्रीय मंत्री राकेश दत्त मिश्रा, महिला मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री त्रिवेदी ने कहा, देहरी पूजन कार्यक्रम हर हाल में सफल होने का भरोसा जताते हुए कहा कि मुगल शासनकाल में तोड़े गए लाखों मंदिरों में एक श्री कृष्ण जन्मभूमि भी राम मंदिर की तरह जल्द ही मुक्त होगा। सर, जो आज आपका कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारियां हैं उसकी? हम लोगों का कल का कार्यक्रम था। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी ने आह्वान किया था कि 6 दिसंबर को जो बाबरी विध्वंस हुआ था उस डेट को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग जो है मथुरा कूच कर रहे थे आज, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक के रखा है, वहां जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बांग्लादेश में हूं या पाकिस्तान में हूं, यदि क्या मैं अपने आराध्य का पूजन नहीं कर सकता? हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे किसी सरकार का, शासन का, प्रशासन का। कोई हमारा न विरोध प्रदर्शन है, न कोई धरना है, न कोई अनशन है। हम तो शांतिपूर्वक ढंग से अपने आराध्य को पूजने, और मुख्य मेरा था कि देहरी पूजन का कार्यक्रम जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर देहरी है, जो गेट है मुख्य द्वार पे, उस पे जाकर के हमको लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करना था, पूजन करना था। मैंने जो पत्र भी शासन प्रशासन को दिया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरह से विवादित स्थल पे नहीं जा रहे हैं। हमारा केवल इतना लक्ष्य था कि हम मथुरा पे जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, वहां पर जलाभिषेक करके लड्डू गोपाल जी का पूजन करके और शांतिपूर्वक ढंग से अपना पूजन का कार्यक्रम था उसको संपन्न करके हम अपने गंतव्य को जाएंगे। हमारा किसी प्रकार का कोई शांति भंग या किसी प्रकार का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था जिससे कि कहीं अराजकता फैले या किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य हो। सर, आखिर आज आपको रोका क्यों गया और क्या कारण बताया, किस कारण से रोका जा रहा है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तत्काल में संभल में एक घटना हुई है, उसको देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है रोक के रखा जा रहा है। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, संभल की बात अलग है, ये बात अलग। हम कोई विरोध प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई धरना अनशन, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारा एक मात्र पूजन का कार्यक्रम था जो कई वर्षों से हमारा निरंतर चला आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे रोक के रखा गया है। तो शासन प्रशासन के लोग ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। सर, हिंदू जनमानस से क्या अपील करेंगे? मैं सभी से, जो भी हमारे पदाधिकारी जो भी निकल चुके हैं मथुरा के लिए, वो जो निकलने वाले, मैं उनसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि मुझे तो रोक के रखा गया, संभवतः हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जो लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना पूजन करें और अपना जो भी पूजन जो हमारा कार्यक्रम है उसको करें। एक चीज भी बताई गई है उनको कि कहाँ किस आश्रम पे पहुंचना है, सभी ज्यादातर पदाधिकारियों को सूचित हो चुका है। वहां पर पहुंच करके अपना जो भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसको करें। कृष्ण लला हम आएंगे, अच्छी बात है, तो स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ करके आएं और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाने के साथ हमारे सहयोग से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। हमारी भी वही विचारधारा है, उनकी भी वही विचारधारा है, तो हम दोनों लोग एक साथ हैं। आकर के आगे बढ़े, मेरे कंधे से कंधा मिलाए और आगे चले। वहां पर जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। खाली कहने से या वोट की राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। वो आए, वहां पर खड़े हों और खड़े होकर के हमारे, जैसे हमारा यात्रा है आज, तो यात्रा में शामिल होना। कौन सफाई यहाँ पे खड़ा हुआ है आज आने के लिए? तो वो तो उनकी बात है ना, वो केवल वोट की बात करते, वोट की राजनीति नहीं करता। मैं सीधे धर्म की बात करता हूँ और धर्म के अनुसार हमारा मौलिक अधिकार है कि हम पूजा कर सकते हैं कहीं भी। जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, हम उनकी पूजा कहीं भी कर सकते हैं। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या वास्तव में जो रोहिंग्या यहाँ पे बांग्लादेशी हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जब तक हिंदुस्तान में उन रोहिंग्या या बांग्लादेशियों के खिलाफ नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाला ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि एक एक को चिन्हित किया जाए कि कितने हमारे देश में, कितने उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं। आप देखिए रेलवे पटरी पे झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। जितने नगर निगम के अंदर जितने भी कर्मचारी, अधिकांश आप देखिए सफाई कर्मचारी सब रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलेंगे। उनकी क्यों नहीं छटनी की जाती? उनकी भाषा से आप पहचान लेंगे कि बांग्लादेशी हैं कि हिंदुस्तानी हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
सर धीरे धीरे तो यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। नागरिक फिर वही बात आ गई ना कि वोट की राजनीति, जितने भी सभासद हैं जो भी हैं वो उनका राशन कार्ड, उनको वो वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवाने का कार्य करते हैं, वो अपना वोट बैंक साधते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि ये आने वाले समय में ये एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी एक मौलाना बोल रहा था कि मुझको कुछ समय दे दिया जाए, हम पूरा इस्लामिक राष्ट्र मनाया जाना था हम लोगों के द्वारा अखिल भारत त्रिदंडी महासभा के द्वारा। तो मथुरा में जो सौर दिवस का जो उसमें देहरी पूजन का कार्यक्रम था हम लोगों की तरफ से अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से त्रिदंडी, तो प्रशासन की तरफ से इसमें रोक लगा दिया गया और यह बहुत हम लोगों के लिए दुख का विषय है। और चूंकि हम देश के अखंडता का और सामाजिक सौहार्द का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तब भी शांतिपूर्वक था, अब भी शांतिपूर्वक है, लेकिन हिंदू हितों के लिए और जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, हम ये देखें कि संभल में हो, चाहे काशी विश्वनाथ में हो, चाहे वो भोजशाला मंदिर में हो, चाहे लखनऊ जो लक्ष्मण टीला पे ये जो अत्याचार है, हर जगह अत्याचार चल रहा है और हर जगह गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। और समझ में आ रहा है संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा या SI के द्वारा जो सर्वे हुआ उसमें सच सामने आ रहा है और हर जगह सच है, ये सब जानते हैं। बाहर से चाहे कोई कितनी झूठ बोले, लेकिन अंदर में सबको पता है। लेकिन अब हिंदू समाज अपने मंदिरों को और अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर है। अखिल भारत हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए, वो भारत ही नहीं, चाहे बांग्लादेश में हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान में कहीं भी हिंदू पर अत्याचार होगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा उसके लिए तत्पर है। लेकिन वर्तमान समय की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोदी जी हैं, एक बात उनके तरफ से ये गलत हुआ कि हम जब जा रहे थे पूजन करने, शांतिपूर्वक हमने लिख कर दिया था और सबको पत्र लिखा था और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई हमारा शांति पूजन से देहरी पूजन कार्यक्रम है और श्री कृष्ण लीला का अभिषेक है। तो इसमें क्या गलत है? क्या हमारा संविधान हमें अधिकार नहीं देता भगवान की पूजन करने का? और ऐसे समय में हम कोई पत्थर लेकर नहीं जा रहे थे, हम कोई शस्त्र लेकर नहीं जा रहे थे, हम किसी को धमकी नहीं दे रहे थे और किसी भी प्रकार से हमारी कोई मंशा नहीं थी और ये हमने स्पष्ट कर दिया और पूरे जिम्मेवारी के साथ। लेकिन उसके ऊपर भी प्रशासन के द्वारा रोक लगाना ये कदापि उचित नहीं है, ये अन्यायपूर्वक है। इसको हम अन्यायपूर्वक, आप लोग शांति भंग कर रहे थे क्या? हम कहीं शांति भंग करने वाला कोई कृत्य नहीं। हमारे सारे कार्यकर्ता अपने उत्साह में अपने भगवान का जयकारा लगाते हुए अभिषेक करने की बात कर रहे थे और अभी भी हम शांतिपूर्वक मनाए हुए हैं। तो ऐसा कोई शांति भंग तो हम कर नहीं रहे थे। हमें ऐसा कुछ मतलब हमारी ना कोई मंशा और ना ही हमारे कर्मों में ऐसी कोई मंशा। लेकिन हम एक अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी के एक पदाधिकारी होने के कारण 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और हिंदू शेरों ने जो बलिदान दिया, उन शेरों के लिए उनके सम्मान में सौर दिवस मनाया जाना अति उचित है और ये हमारा कर्तव्य भी, नैतिक कर्तव्य भी बनता है। और क्या हम अपने धर्म का, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन ना करें? और हम अगर पालन कर रहे हैं तो इसमें सरकार के द्वारा रोक लगाना कहाँ तक उचित है, ये मैं जनता से पूछूं। 6 दिसंबर को क्या हिंदू महासभा कोई बड़ा कदम उठाएगी? देखिए, बात दरअसल है कि बड़ा कदम तो उठा ही रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा रोक लगाया गया और अगर हम उसमें आगे कदम बढ़ाते हैं तो फिर प्रशासन उससे ऊपर की कार्रवाई करेगा। दरअसल क्या है कि हम देश में हम अपने भारत के संविधान का और कोर्ट का सम्मान करते हैं, प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपनी शांतिपूर्वक ये लड़ाई जारी रखेंगे। अपने हितों के लिए हम मांग जारी रखेंगे और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। क्या कारण है सर कि हर बार आप लोगों को रोक दिया जाता है? नहीं, ये बहुत आपने बहुत दुखती रग पे अपना रखा है बात, क्योंकि वास्तव में जितने भी कार्यक्रम अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी जितने भी हिंदुत्व हित के लिए कार्यक्रम करते हैं, चाहे गोपाल वर्मा वाला कार्यक्रम हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि पिछले वर्ष हो, चाहे जितने भी कार्यक्रम हो, तो हर समय रोक लगाया जाता है और ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्वक है। ये बात है। सर, ये बताइए, कारण तो सरकार ही स्पष्ट करेगी। करने जा रहे थे, सौर दिवस मनाने जा रहे थे, तो किन कारणों वश आप लोगों को यहाँ पे रोका गया? पुलिस प्रशासन ने बताया है कि शांति भंग को देखते हुए वहाँ पे लैंड ऑर्डर बरकरार रखना है, इसलिए वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे हज़ारों की तादाद पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मथुरा के लिए निकल चुके हैं और जो नहीं निकल रहे हैं आज की रात में ट्रेन से जो भी जैसे है वो निकल रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे। कार्यक्रम तो होना ही है, यदि हमको रोक लिया गया है तो कोई अकेला ऋषि त्रिवेदी नहीं है, बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं। मथुरा में भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आगरा में हैं, फिरोजाबाद में हैं और आपके बदायूं में बहुत से कार्यकर्ता हर जिले में हैं।
जो कि मथुरा पहुंच रहे हैं। ये तो यहाँ से एक जत्था निकल रहा था हमारे नेतृत्व में, उसको रोका गया है, लेकिन मैं देखता हूँ प्रशासन कहाँ तक रोकता है। मुझे उम्मीद है कि हजारों की नहीं लाखों की संख्या में लोग अभी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुँचेंगे और कार्यक्रम हमारा होकर रहेगा, क्योंकि कोई कार्यक्रम हमारा ऐसा नहीं है जिससे कोई उपद्रव हो या कहीं शांति भंग हो। हमारा पूजन का कार्यक्रम है, और कोई जब पूजा पाठ करने जाता है तो ना हथियार लेके जाता है, ना ईंटा, ना पत्थर लेके जाता है, क्योंकि हम लोग जल लेके जाएंगे और जल से किसी को चोट नहीं लगेगी। हमको जल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, पूजन करना है। मुझे नहीं लगता इसमें शासन को, प्रशासन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो क्या वहाँ पे पत्थरबाजी असला का कोई ऐसा कुछ आप लोग करने वाले थे प्रदर्शन? नहीं, शांति भंग तो ऐसे नहीं होती। शांति भंग के लिए तो पत्थरबाजी हो चाहिए ना। तो पत्थरबाजी तो के लिए दूसरा धर्म बना हुआ है, वही पत्थरबाजी करेगा। हम लोग कभी पत्थरबाजी करते ही नहीं। आप देख लीजिए कि कहीं भी भाई हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं वहाँ पत्थरबाजी सिखाई नहीं गया हम लोगों को। हम लोगों को तो पूजा पाठ सिखाया गया, अपने संस्कार सिखाए गए, लेकिन जिनको पत्थरबाजी सिखाया गया है वो वही काम करेंगे ना। तो कल 6 तारीख का क्या तैयारी रहेगी फिर? 6 तारीख को तो अब कोई तैयारी नहीं है। यहाँ से जो भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अयोध्या से आए, बाहर से बाराबंकी से आए, कई जिलों से लोग पदाधिकारी आए हैं। राकेश दत्त मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, अयोध्या से आए, उनके साथ पूरी टीम आई है, और सब लोग आए हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप कम समय में मेरे आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया, क्योंकि लड़ करके प्रशासन से हम लोग आगे कार्य भी नहीं कर सकते हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे